ठीक है। आपने ये आपके पास डैशबोर्ड आएगा, आपने न्यू कैंपेन करना है, आपने न्यू कैंपेन के ऊपर जाके क्रिएट अ कैंपेन, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट, ऐप, अवेयरनेस, लोकल, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अभी हम करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है। और हम आ जाएंगे वीडियो के ऊपर। हमने वीडियो के ऊपर आया, रन डाउन दे रहा हूँ आने के बाद ये सब चीजें अगेन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं वीडियो का लिंक भी ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तीन तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है स्किपेबल, एक होता है इन फीड, एक होता है शॉर्ट एड्स। लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। 2025 स्टार्ट हो चुके हैं और आज है 1 जनवरी 2025। अगर आप चाहते हैं कि आप 2025 में डिजिटल मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के डॉलर्स में पैसे कमाएं, या आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करें, या आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करें, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज से बल्कि अभी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करें। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बल्कि डे बाय डे इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनने के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म सीखने हैं 2025 में, उनमें से एक है गूगल, एक है मेटा, टिकटॉक, लिंक्डइन एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप गूगल का प्लेटफॉर्म सीख लेते हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर कैसे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल, गूगल सर्च, मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड और आईफोन की होती है, इसके अलावा गूगल मैप पे और गूगल डिस्कवर पे ऐड चला सकते हैं। अगर आप मेटा का प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चला सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ये सब प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 90% आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में तो आई रिकमेंड कि आप मेटा मार्केटिंग यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, और एट द सेम टाइम आप यूट्यूब के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग सीखना स्टार्ट करें, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली आपको जो टाइम लगेगा, अगर आपने बैचलर किया, अगर आपको कोई अंग्रेजी बेहतर है, आपकी कोई मार्केटिंग के स्किल्स हैं पहले से ही, तो अप्रोक्सीमेटली आपको गूगल और मेटा का जो प्लेटफॉर्म सीखने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर आप एसईओ भी साथ सीख लेंगे, गूगल, मेटा, मेटा सबसे पहले सीखें, फिर गूगल सीखें, फिर एसईओ सीखें, फिर टिकटॉक, और फिर लास्ट पे लिंक्डइन सीखें, ठीक है। गूगल और मेटा सीखने में 3 से 4 महीने, और अगर आप एसईओ भी सीखेंगे तो 5 से 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लिंक्डइन स्टार्ट कीजिएगा। ये सीखने का टाइम आपको बता रहा हूँ, एक्सपर्ट बनने के लिए तो आपको लाइक 1 से 2 साल, 3 साल, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती रहेगी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आप सीख जाएं 3-4 महीने में, अगर आप समझें कि यार ये आपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और मेटा का प्लेटफॉर्म सीख लिया, तो आपको फ्रीलांसर बन के अकाउंट्स मिलने, प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस तरह की आपको कमिटमेंट नहीं दूंगा, ये डिस्क्लेमर है। रीजन बीइंग के 3 से 4 महीने अगर आपको सीखें, आप सिर्फ डैशबोर्ड सीखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद, ये तो आप डैशबोर्ड समझा रहा हूँ ना, इसके बाद टेक्निकल चीजें बाद में स्टार्ट होती हैं, ठीक है। आपने पिक्सल कैसे लगाना है, ये सारी चीजें। अगर आप 3-4 महीने के बाद अपने आप को सेल करना शुरू करेंगे और आप किसी का अकाउंट लेके उसके ऊपर आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे, तो चांसेस हैं आप उसका अकाउंट ब्लॉक करवा देंगे और पैसे ज़ाया करवाएंगे। आप 3-4 महीने सीखने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करें, वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के लाइव चीज़ें सीखें, 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर आप फ्रीलांसर बन के आए। लाइक कम से कम अपने ऊपर 1 साल लगाएं, फिर आप फ्रीलांसर बने, ठीक है। इतनी जल्दी ना कीजिएगा, अदरवाइज आपका मार्केट में नाम गंदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन यूट्यूब के ऊपर अपनी ऐड कैसे चला सकते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बना चुका हूँ गूगल, मेटा, टिकटॉक के अलावा लिंक्डइन और एसईओ से रिलेटेड, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर मैंने काम नहीं करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के ऊपर अपनी ऐड किस तरह चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और अगर आप अपनी ऐड वीडियो कंटेंट के अंदर चलाते हैं, यानी कि YouTube के अंदर चलाते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको अच्छी सेल्स मिलेगी। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके रन डाउन दूंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर ऐड किस तरह चलानी है। ये सब चीज़ें तो आपको आई बिलीव कि आपको पता होंगी। अगर नहीं पता तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। ये सब चीज़ें आपने पहले से क्रिएट करना सीख लेना है, ठीक है। आपने ये आपके पास डैशबोर्ड आएगा, आपने न्यू कैंपेन करना है, आपने न्यू कैंपेन के ऊपर जाके क्रिएट अ कैंपेन, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट, ऐप, अवेयरनेस, लोकल, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अभी हम करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल
रोल गाइडेंस, ठीक है। और हम आ जाएंगे वीडियो के ऊपर। हमने वीडियो के ऊपर आया, रन डाउन दे रहा हूँ, आई एम सेइंग, मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, डिटेल्ड में बताने के लिए मैं अभी लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। पूरा यूट्यूब का कोर्स मैंने बना के अपलोड किया हुआ, आप वो वीडियो यूट्यूब का कोर्स वो जरूर रेफर कीजिएगा अगर आप वाकई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। एक है वीडियो व्यूज क्या होते हैं, एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल, ड्राइव कन्वर्जन, इन सब से रिलेटेड डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो व्यूज के ऊपर लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के या अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर या एंगेजमेंट यानी कि उसका वॉच टाइम ज्यादा करना है तो ये वाला रिकमेंडेड होता है। अगर आपने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने किसी के यूट्यूब चैनल के, यूट्यूब के सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं, उसका वॉच टाइम इंक्रीज करना है, तो जो कैंपेन क्रिएट करते हैं वो यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने वैसे ही कोई लेके चलनी है कैंपेन, लाइक कोई इंक्रीज करना अपनी सेल से रिलेटेड या कोई वीडियो व्यूज लेके आने, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। हमने ये ऑब्जेक्टिव यूज किया, हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये सब चीजें अगेन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं वीडियो का लिंक भी ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तीन तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है स्किपेबल, एक होता है इन फीड, एक होता है शॉर्ट एड्स। स्किपेबल क्या होता है, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके जो दरम्यान में, अभी आपको यहाँ पे कोई देखते बताता हूँ, यूट्यूब के अंदर हम देंगे और यहाँ पे ये आ गया, ये जो ये वाली ऐड है ना, ये ऐड कौन सी हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन फीड, यानी कि ये फीड के अंदर आया, ठीक है। और अगर मैं इसको, ये वाला मैं क्लिक करता हूँ और पे अक्सर ऐड आ जाती है, जब ऐड आए तो वो समझ ले कि वो स्किपेबल ऐड है, ठीक है। तो ये तो आपको कैटेगरीज का आइडिया होना चाहिए। इस तरह की सारी शॉर्ट्स के अंदर हमारी अगर स्क्वायर ऐड है तो हम शॉर्ट्स के अंदर नहीं चलाएंगे, अगर वर्टिकल ऐड है तो वर्टिकल ऐड स्क्वायर्स के अंदर चलाएंगे। इसी तरह हमने अपनी बतानी है कैंपेन का बजट कितना है, टोटल रखना है, कैंपेन टोटल रखनी है, डेली रखना है, ठीक है। आपने वो बजट रख देना है, जो भी आपका बजट होगा मार्केटिंग बजट के हिसाब से। उसके बाद आपने नेटवर्क्स के ऊपर आना है, आपने कौन कौन से नेटवर्क्स के ऊपर लेके जाना है, वीडियो पार्टनर आप ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमने आके देखना है कि हमने लोकेशन टारगेटिंग किस तरह करनी है, एडवांस सर्च किस तरह यूज करनी है। अगेन मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस को वहां से रेफर कीजिएगा, ठीक है। रिलेटेड वीडियोस का क्या फ़ायदा होता है, रिलेटेड वीडियोस कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इससे क्या है कि आपकी CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाता है, वो आप वीडियोस को रेफर करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन। अगर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में की है तो चांसेस आ रहा है कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। अगेन आपने ऑडियंस किस तरह करनी है, डेमोग्राफी में किस तरह सिलेक्शन करना है, मेल फीमेल आपकी प्रोडक्ट से स्पेसिफिक है, ठीक है। इंटरेस्ट, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफी किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेसमेंट टारगेटिंग। प्लेसमेंट टारगेटिंग क्या होती है कि आप अपनी मर्जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी ड्रामा, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने खवातीन को दिखाना है तो मैं पाकिस्तानी ड्रामा में दिखा सकता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामा। और इसी तरह ये आ गया यूट्यूब चैनल और वीडियोस। चैनल्स को मैंने देख लिया, ड्रामा, ARY अरेबिया, हम टीवी आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया, कौन कौन से और चैनल्स हैं यहाँ पे हम देख लेंगे पाकिस्तानी ड्रामा के। आपने ये इसी तरह आपने इसको लोड मोर करके ड्रामास को देख लिया या पाकिस्तानी ड्रामा चैनल करके देख लिया। इसी तरह यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आगे इश्क जुनून, जो आपने देखना है कि जिसके व्यूअर्स भी ज़्यादा हो, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपने ये 2,06,000 ये इश्क जुनून एपिसोड 16 ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपनी मर्जी की लाइक यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये करने के बाद जो वीडियो आपने प्रमोट करनी है, अब आपके जहन में आएगा कि यार वीडियो तो मैं कैसे बनाऊँ, आपके पास वीडियो नहीं है। बहुत आसान है, जिस तरह आपने यहाँ पे कैनवा के ऊपर जाके आप अपनी ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड या फॉर एग्जांपल आपने ऐड क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो आप इसकी एनिमेशन कर सकते हैं, इसकी एनिमेशन कर ली, यहाँ पे रखा, इफेक्ट्स क्रिएट कर लिया, ठीक है, इफेक्ट्स में आपने और एनिमेट कर लिया। तो एनिमेट करने के बाद ये आप ये इस तरह हो गया, ठीक है। और ये इसकी आपने एनिमेशन कर दिया, ये इस तरह आ गया, ठीक है। इसकी आपने एनिमेशन क्रिएट कर दी, ये इस तरह आ गया। अब ये एनिमेशन क्रिएट होगी, इसको आपने बाद में सेव कर लिया, डाउनलोड किया, तो आपने इसको रखा MP4 में, ठीक है। और आपने कौन सा रखा,
ये वन पेज नंबर 1 था, मैंने ये रखा और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये मेरी एक वीडियो बन गई, ठीक है? इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि यार मेरे पास तो वीडियो ऐड नहीं है, तो मैं यूट्यूब के ऊपर कैसे चला सकता हूँ? तो ये भी ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप कैनवा के ऊपर जो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो उसकी एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन अपनी कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। आप कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं इंशाल्लाह बना के वो भी अपलोड कर दूँगा। ये है यूट्यूब थंबनेल का साइज़। इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके मुख्तलिफ साइज़ेज़ के डिज़ाइन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है तो आपने मज़ीद यहाँ पे कर सकते हैं, रीसाइज़ करना है, न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे न्यू डिज़ाइन को क्रिएट अ डिज़ाइन किया और आपने जौन-सा भी यूट्यूब थंबनेल है, इंस्टाग्राम पोस्ट है या फेसबुक पोस्ट है, वो आप यहाँ से लेके चल सकते हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इस वजह से मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली पोस्ट मैंने अभी लगाई है, एक मैंने रिसेंटली लगाई है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं प्रमोट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस लिंक के अंदर डाल दूँगा, ठीक है? और ये कॉल टू एक्शन नीचे दे दूँगा और मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल कहाँ पे देनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है। इसको मैंने ये कर दिया, amirrashid.com दे दिया और यहाँ पे आपने जो दिया आमिर रशीद लिख दिया आपने, आमिर रशीद लिख दिया, या अपनी अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। आपकी जो वेबसाइट होगा, जो पाथ होगा, आपने वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है? ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी और ये आपने फॉर्मेट्स देखना है, ये मोबाइल का है, ये डेस्कटॉप का है, ये आपका टीवी का प्रीव्यू है। उसके बाद आपने यहाँ पे दे देना है कॉल टू एक्शन। क्या देनी है आपने कॉल टू एक्शन? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी है ऑर्डर नो करना, ठीक है? मतलब आपने कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने लिख दिया लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। इसी तरह आपने लॉन्ग हेडलाइन दे दिया और डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपने अप टू 90 कैरेक्टर्स है और ये जो हेडलाइंस हैं वो अप टू 30 कैरेक्टर्स हैं। कॉल टू एक्शन अप टू 10 कैरेक्टर्स है। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखी। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, अपलोड इमेज होता है, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। उसके बाद आपने नीचे आके यहाँ पे बिडिंग दे दी। बिडिंग अगर आपका पुराना डैशबोर्ड है तो आपको ये खुद ही बता देगा, अगर आपका डैशबोर्ड नया है तो ये आपको बिलिंग नहीं बताएगा। आपने रैंडमली 3 से 5 रुपए के नज़दीक रख लेना। अभी ये मुझे खुद ही सजेस्ट दे रहा है 3 रुपीज़, तो मैंने 3 रुपीज़ रख के बिलिंग लगा दी। तो आप इसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन करेंगे, आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। ये एक है रन डाउन क्विक समरी। लेकिन अगेन अगर आपने मास्टर होना है यूट्यूब का, ठीक है, तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, वो वीडियोस आप वहाँ से रेफर कीजिएगा। आपको आइडिया होगा कि सब चीज़ें, बिट स्ट्रेटजी क्या होती है, डेली बजट कैसे करते हैं, स्केजुलिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों को सीख के एक्सपर्ट लेवल पे सीखने के बाद आप कैंपेन चलाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑडियंस की टारगेटिंग सही अंदाज में कीजिएगा, ये वाली ऑडियंस की टारगेटिंग, ठीक है? अगर आप इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफी को सही अंदाज में करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आर हाई कि आपसे आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी आपको यूट्यूब मार्केटिंग सीखने में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर एंड अल्लाह हाफिज।